हरि ओं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शिवतनैवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालाव्यालिलम्बोदरं च मम हृदयेन वासं श्रीगणेशं नमामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्रीमाघ शुक्ल एकादशी व्रत कथायां युधिष्ठिरुवाच साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अंडजाश्चैव उद्भिदाश्च जरायुजाः तेषां कर्ता विकर्ता च पालका क्षयकारकाः। माघस्य कृष्णपक्षे तु खट्तिला कथिता त्वया शुक्लैश्चाएकादशीया च कथयस्व प्रसादता किं नाङ्को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूजते। कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्वपापहरा परा पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्वविनाशनी नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रीततत्त्वं जायते नृणाम्। हरि ओम। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर जी बोले, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जगतपते, हे कृष्ण, स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज ये चार प्रकार के जीव कहे गए हैं, उनके पैदा करने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले आप ही हैं। माघ कृष्ण पक्ष की खट्तिला एकादशी है, वह आपने अच्छी तरह वर्णन की। अब कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन करिए, उसका क्या नाम है और विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, वह सब पापों को दूर करने वाली है, उसको मैं कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों को और पिशाची उनको नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं प्राप्त होती है। हे राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं है, इसलिए यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। हे राज शार्दूल, इसकी सुंदर कथा जो पुराण में कही है उसे सुनिए। मैंने पद्म पुराण में इसकी महिमा वर्णन की है। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास कर रहे थे। देवता अमृत पान कर रहे थे और अप्सराएं उनका सेवन कर रही थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन नाम का एक वन था। यहाँ अप्सराओं के साथ देवता क्रीड़ा करते थे। हे नृप, एक समय इंद्र भी अपनी इच्छा से विहार करने लगे। एक समय इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। गंधर्व गान करने लगे। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नामक गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई थी। मालिनी का पुष्पवान नाम का पुत्र और पुष्पवान का माल्यवान नाम का पुत्र हुआ। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदरता से युक्त रूप तथा भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। उसके रूप को सुनो, उसकी भुजा तो मानो कामदेव ने गले की फांसी बनाई हो। चंद्रमा के समान मुख और नेत्र कान तक लंबे। हे नृपोत्तम, कानों में कुंडल शोभा दे रहे थे। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। कठोर और ऊंचे स्तन, मुट्ठी के प्रमाण की पतली कमर थी। लाल कमल के समान चरण थे और लाल कमल के समान शोभायमान उसके चरण थे। ऐसी पुष्पवती और माल्यवान पर मोहित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के नृत्य के लिए वे दोनों आए थे। अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने पर उनका चित्त डामाडोल हो गया, इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई। इस प्रकार दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए
लाल ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात को जान गए। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दिया कि मेरी आज्ञा को भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है, तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्यों के लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से मोहित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाचियों से उन दोनों को बहुत संताप और कष्ट हुआ। शाप से मोहित होने के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी और उससे शरीर पीड़ित होकर गिर जाता था। नींद नहीं आती थी। उस गंभीर पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे और शरीर में रोमांच खड़े हो गए। पिशाच शीत से प्रपीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुख पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार भी पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। दैवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे नृपते, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, ना जीव हिंसा की, ना पत्ते और फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। अत्यंत शीत कारणी रात हो गई और जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला। हे राज शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु स्त्री के व्रत और रात्रि के जागरण करने से उन दोनों को व्रत का प्रभाव जो मिला उसे सुनो। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पति और माल्यवान पहले की तरह रूपवान हो गए। पहले की तरह स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए। अप्सरागण सेवन करने लगी। तुम्बुरु आदि गंधर्व स्तुति करने लगे। हाव भाव से युक्त दोनों स्वर्गलोक में गए। इंद्र के सन्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि छूटी है? किस देवता ने तुमको मेरे शाप से छुड़ाया है? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। हे स्वामिन, यह बात सत्य है कि उनकी भक्ति के प्रभाव से पिशाचत्व छूट गया। यह सुनकर फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए हो और मेरे भी पूज्य हो गए हो। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निस्संदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पति के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजेंद्र, जया एकादशी का व्रत ब्रह्महत्या को दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है, हे नृप, उसको सब दान और यज्ञों का फल प्राप्त हो गया है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया उसको सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो गया है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्निहोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।